स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सेकंड वाले एग्जाम में भी लिन बाइचेन के फुल मार्क्स आते हैं और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये भी देखा था कि वू फेंग लिन बाइचेन पर बहुत गुस्सा कर रहा था। ये देखकर उसके क्लासमेट उसके बारे में उल्टा सीधा बात करने लगे थे। और अब इस एपिसोड में हमें हेड टीचर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे वाले टीचर से पूछ रहे थे कि आप कंफर्म हैं कि लिन बाइचेन ने चीटिंग नहीं किया है, जिस पर वो टीचर कहते हैं सर आपके आने से पहले मैंने लिन बाइचेन पर पूरा नजर रखा हुआ था लेकिन मैंने उसे चीटिंग करते हुए नहीं देखा है। जिस पर हेड टीचर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि बाइचेन जैसा लड़का पढ़ता होगा और वो इतना मार्क्स कैसे स्कोर कर पा रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन बाइचेन बहुत ही बड़ा जीनियस हो और अब तक वो अपने आप को फुल दिखाने की कोशिश कर रहा था। खैर जो भी हो, ये सब सोचकर मेरा तो सर दर्द करने लगा है और ये सीन यही कट हो जाता है। और तब हम दूसरे टीचर की तरफ देखते हैं और वो लोग भी लिन बाइचेन का पेपर चेक कर रहे थे और उनमें से एक टीचर कह रहे थे लिन बाइचेन ने तो रिकॉर्ड बना दिया। अब तक के हमारे 4 कॉलेज में ऐसा लड़का नहीं आया जिसने 2 सब्जेक्ट में पूरे फुल मार्क्स स्कोर किए हों। इस लड़के लिन बाइचेन में तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। अब तो मुझे लगता है कि लिन बाइचेन हमारे कॉलेज में ऐसा रिकॉर्ड बना देगा जिसे तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। और तभी यहाँ चलते चलते हेड टीचर आ जाते हैं और वो इस टीचर की बातों को सुन लेते हैं, इसलिए वो अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो लिन बाइचेन के फेमस होने से मेरा कॉलेज भी फेमस हो जाएगा और मेरा बहुत ही ज्यादा नाम होगा। और इसके बाद सभी टीचर मान लेते हैं कि बाइचेन कंफर्म जीनियस है और वो लोग उसके ऊपर शक करना छोड़ देते हैं। और तभी हम एक टीचर को बोलता हुआ सुनते हैं लिन बाइचेन ने इतने अच्छे तरीके से लिखा है और साथ में उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे तो लगता है कि वो एक वॉरियर लेवल में पहुंच चुका है, क्योंकि जो लोग सुमुराई होते हैं वो लोग पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, साथ में उन लोगों का मेमोरी पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और लिन बाइचेन ने अपने फोटोग्राफी वाले होमवर्क को इतने जल्दी कंप्लीट कर लिया, इसलिए मुझे ये भी लगता है कि लिन बाइचेन एक सुमुराई लेवल तक भी पहुंच चुका है। जिस पर हेड टीचर कहते हैं हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हम जिस लिन बाइचेन को जानते थे वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, साथ ही में वो दूसरों को बुली भी करता था। लेकिन अभी वाला लिन बाइचेन पूरी तरह से बदल चुका है। ये तो ना किसी को बुली करता है और ना उतना एटीट्यूड दिखाता है, ये तो बस अपनी पढ़ाई करता है और एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स स्कोर करता है। इसमें तो इस तरह से बदलाव आया है जैसे हम पुराने कथाओं में सुनते हैं, एक लड़का जो पहले कुछ भी नहीं जानता था अचानक वो बहुत ही इंटेलिजेंट और जीनियस हो जाता है। उसी तरह लिन बाइचेन के साथ भी हुआ है। अब तो मुझे हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलेज के कंपटीशन का इंतजार है, क्योंकि मैं उस कंपटीशन में लिन बाइचेन को फर्स्ट पोजीशन में देखना चाहता हूँ। और तभी वो पहले वाले टीचर कहते हैं हमें अभी से लिन बाइचेन को इतना जीनियस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में कुछ और भी हो। ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों एग्जाम में लिन बाइचेन का तुक्का लग गया हो, इसलिए इस दोनों सब्जेक्ट में उसके पूरे फुल मार्क्स आ गए हों। खैर फ्यूचर में अब क्या होगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और तब हेड टीचर कहते हैं वेल जो भी हो एक बात तो माननी पड़ेगी, लिन बाइचेन सच में एक जीनियस है। इसके बाद कॉलेज में होने वाले एक कंपटीशन को दिखाया जाता है जहां पर सभी स्टूडेंट को खड़ा किया गया था और उन्हीं के बीच में होता है लिन बाइचेन। लेकिन हेड टीचर को अभी भी ये चिंता थी कि क्या लिन बाइचेन इसको कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने पिछले परफॉर्मेंस दिए हैं वैसे तो उसे ये कंपटीशन आसानी से जीत लेना चाहिए। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले पड़ाव में टेस्ट लिया जाएगा और दूसरे पड़ाव में एक्चुअल कॉम्बैट किया जाएगा। और फिर टीचर बताते हैं पहले पड़ाव की शुरुआत आज से ही होने वाली है, जिसमें आपको अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करना होगा। साथ में जैसे जैसे आप अपने लेवल्स को कंप्लीट करते जाएंगे आपके पावर लेवल भी उसी तरह बढ़ते जाएंगे, इसलिए अब सभी को इस कंपटीशन में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। इसके बाद अब सभी स्टूडेंट आगे बढ़ने लगते हैं। इस सभी के मन में ये सवाल भी था कि क्या आज ही विनर को चूज कर लिया जाएगा, लेकिन लिन बाइचेन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो यही सोच रहा था कि ये सब कब खत्म होगा ताकि वो यहाँ से चला जाए। वो कहता है ये गर्मी तो आज मेरा शरीर ही जला देगी। और तभी वहाँ लिन बाइचेन के टीचर आते हैं जो लिन बाइचेन से कहते हैं कि लिन बाइचेन तुम्हारे हेड टीचर ने कहा है कि तुम्हें इस कंपटीशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना होगा।
जैसा कि तुमने अपने पिछले दोनों एग्ज़ाम में किया। और मेरी एक बात को याद रखना कि तुम्हें इस कंपटीशन में अपने ग्रुप मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम सबको मिलकर काम करना होगा। और ये बात तुम्हारे दोस्तों को भी समझा दी गई है, इसलिए तुम्हें अपने ग्रुप के साथ अच्छा रवैया रखना होगा और तुम्हें रिंग 1 के टेक्स्ट को भी पार करना होगा। और लिन बाइचेन पूछता है कि ये सब आखिर क्या है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो वो टीचर बाइचेन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ये कंपटीशन सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने और रिंग 1 को पार करने के लिए नहीं है। तभी हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने अब तक के टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी की थी। लिन बाइचेन अपने टीचर से पूछता है कि पिछले वाले टेस्ट को पहले वाले टेस्ट से ज़्यादा अहमियत क्यों दी गई है। वो कहते हैं ये सब कुछ हमारे एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि आखिर वो किस टेस्ट को किस नज़र से देखते हैं, ये इनकी अपनी चॉइस है। वो बातों बातों में अपने टीचर्स के सामने पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओके बाय गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।